हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं आज कॉपी कैट मार्केटिंग 101 का फर्स्ट पार्ट मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। फिर मैं आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किताब का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास ये किताब अगर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि किताब ये बहुत अच्छा बुक है और इसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला का रिकॉर्डिंग के बाद में दूसरा पार्ट 2 का है कि हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं, कि बच्चे कभी बड़ों की बात सुनने में माहिर नहीं होते, लेकिन वे उनकी नकल करने में कभी नहीं चूकते। देखिएगा कि बच्चा लोग घर में जो होता है वो हमेशा नकल करने को तैयार करता है। तो मुझे याद है कि बचपन में मैंने एक जोक पढ़ी थी, जोक बुक उसमें है कि मुझे अब भी वो हथौड़ा छाप जोक याद है, जो मेरे दोस्तों और मुझे बड़ा मज़ेदार लगता था कि पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, आपको तो बस डिज़ाइन की हूबहू नकल करनी है। तो देखा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यह हथौड़ा छाप जोक है, लेकिन इसके पीछे की भावना बहुत ही गंभीर है। हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? इस बारे में ज़रा गौर से सोचें। हम ज़िंदगी में बाकी हर चीज़ की नकल करते हैं, है ना? कहता है कि हम हर चीज़ का नकल करते हैं, लेकिन हम एक ही चीज़ की नकल करना नहीं सीख पाए, और वह है सच्ची दौलत बनाना। तो आइए नकल की शक्ति के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इसके बाद हम उन कारणों पर गौर करेंगे जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग दौलत बनाने की नकल का तरीका नहीं खोज पाते हैं। तो कहा, इसमें बताया है कि हम सभी एक चीज़ में बड़े माहिर होते हैं, और वह चीज़ है नकल करना। हम में से हर एक को खास गुणों हर व्यक्ति में एक खास गुण और योग्यताओं का वरदान मिला हुआ है। हर व्यक्ति में अपना कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, जिसके बदौलत हम अनूठे बनते हैं। कुछ लोग बेहतरीन डांसर होते हैं, जबकि बाकी लोग संगीत पर अपने पैर भी नहीं चला पाते हैं। हम में से कई लोग में कलात्मक योग्यता होती है, जबकि बाकी लोगों को साधारण तस्वीर बनाने में भी मुश्किल आती है। हम में से कुछ बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, जबकि बाकी तो सीधी लकीर पर भी बगैर लड़खड़ाए नहीं चल सकते। लेकिन बिना किसी अपवाद के हम में से हर व्यक्ति एक चीज़ में बड़ा माहिर होता है, और वह चीज़ है नकल, कि हम नकल में बड़े माहिर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम नकल में कितने माहिर हैं? इस क्षेत्र में हम में प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। हम कॉपी कैट नकल करने में जीनियस हैं। नकल करने के मामले में हम सभी उत्कृष्ट होते हैं, और यह गुण हम सभी में होता है, चाहे हम कहीं भी रहते हों या हमारी योग्यता कितनी भी हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब हैं, श्वेत हैं या श्वेत हैं, पुरुष हैं या महिला हैं, हम सभी नकल करने में माहिर होते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि फिर हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? कहता है कि पालने से कब्र तक नकलची। नकल तो उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन हम पैदा होते हैं। हम भाषा, खान पान, बाल काढ़ने की शैली, चाल ढाल, कपड़े पहनने की शैली, हर चीज़ की नकल करते हैं। स्कूल पहुंचने पर हम अक्षरों की नकल करके पढ़ना लिखना सीखते हैं। अगर आप किसी
निश्चित देश में पैदा हुए हैं तो आपने पन्ने के बाएं सिरे से दाएं तक लिखने के सिस्टम की नकल की है। अगर आप एशिया के कुछ हिस्सों में जन्मे हैं तो आपने दाएं से बाएं लिखने के सिस्टम की नकल की है। ज़्यादा बड़े होने पर हमने नकल करके कार चलाना सीखा है ना। इंस्ट्रक्टर ने हमें सिखाया कि किस तरह रिवर व्यू मिरर में देखना है, मुड़ने के सिग्नल पर मुड़ना है, एक्सेलरेटर पर हल्के से दबाव डालना है, स्पीड लिमिट के हिसाब से गाड़ी चलाना है, चौराहों पर रुकना है। हमने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की जितनी बेहतर नकल की उतनी ही आसानी से हमने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। जैसा देश वैसा भेष। हम सभी अपने आसपास के लोगों की नकल करने में इतने माहिर होते हैं कि भिन्न संस्कृतियों के लोगों के रीतों रिवाजों और आदतों को देखकर हम दंग रह जाते हैं। इसीलिए जैसा देश वैसा भेष कहावत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि हम भिन्न संस्कृतियों को सम्मान करना चाहिए, खासकर दूसरों देशों की यात्रा करते वक्त। कहता है कि कहना सरल है, करना कठिन है। हम अपने आसपास के रीति रिवाजों की नकल करने के इतने आदी होते हैं कि दूसरे संस्कृतियों की नकल के बारे में सुनकर हमें अक्सर हैरत और गुदगुदी होती है। दुनिया भर के टीवी दर्शक के प्रिय नाश्तों की संक्षिप्त सूची से आपका मतलब समझ में आ जाएगा। जिसमें बताया है कि अमेरिका का जो सबसे अच्छा नाश्ता है पॉपकॉर्न, चीन का मुर्गे की टांग, जापान का टी सैंडविच, मैक्सिको का रोस्टेड कॉर्न भुनी मक्का, भारत का मटन सैंडविच, कोरिया धूप में सूखे स्क्विड। अब क्या आपके मन में यह विचार आया कि ये चीज़ कैसे खा सकते हैं? धूप में सूखे स्क्विड, मुर्गे की टांग, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन ज़रा सोचें, अगर आप कोरिया में पले बढ़े होते तो टीवी देखते वक्त आप नाश्ते में क्या खा रहे होते? हाँ, आपका अंदाज़ा सही है, धूप में सूखे स्क्विड। मतलब इसने बताया है कि काम करने की तरीके की नकल। अब मेरी बात का मूल मुद्दा यह है कि संस्कृतियों में अनगिनत भिन्नताएं होती हैं, बल्कि इसके बावजूद सभी संस्कृतियों में एक अद्भुत समानता होती है। हम अपने रीति रिवाज एक ही तरीके से सीखते हैं, नकल करके। हम इतनी ज़्यादा नकल करते हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं रहता। सांस लेने की तरह ही नकल करना भी हमारी आदत में शुमार हो जाता है। तो मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूँ कि हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? मैंने इसमें लेखक बता रहे हैं कि आप हर चीज़ का नकल कर रहे हैं, तो आप दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नकल इंसान को मिला सबसे शक्तिशाली शिक्षण साधन है। नकल हमारी ज़िंदगी के लगभग हर पहलू पर असर डालता है, जिसमें छोटी छोटी आदतों से लेकर ज़िंदगी बदलने वाले बड़े निर्णय शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा काम करने में बिताते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपने उन कामों को करना कैसे सीखा? आपने कंप्यूटर पर पत्र लिखना कैसे सीखा? आपने यह कैसे सीखा कि किस पोशाक को पहनकर ऑफिस जाना है? और आपने अपने नवनियुक्त कर्मचारियों को यह कैसे सिखाया? अपने कामों की नकल करना सिखाकर। यही हकीकत है। मनोवैज्ञानिक इसे मॉडलिंग और मिररिंग, प्रतिरूपण और प्रतिबिंबन का नाम देते हैं। मैं तो इसे पेशेवर नकलची बनना कहता हूँ। तो इसमें बताया है कि इस बारे में कोई शक नहीं है कि हम पालने से लेकर कब्र तक ज़िंदगी भर नकल करते रहते हैं। इसके कारण बहुत से हैं। नकल करना आसान होता है। हम हर बार शुरू से हर चीज़ नहीं करनी होती है। यह कारगर है और इसकी हमें जन्मजात प्रतिभा होती है।
बंदर जैसा दिखता है वैसा करता है। कहावत इस तरह भी कहा जा सकता है, लोग जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। अगर इस दुनिया का हर आदमी किसी एक चीज़ में माहिर है तो वह है नकल, कॉपी कैटिंग। नौकरियों की नकल पर एक संक्षिप्त ऐतिहासिक सबक कहता है कि पैसा कमाने के क्षेत्र में भी हम नकल ही करते हैं। हजारों सालों तक किसान के बेटे अपने पिता की नकल करके किसान बने, मोचियों के बेटे मोची बने। इसी कारण हमारे बहुत से सरनेम व्यवसायियों के नाम पर हैं, जैसे फार्मर, स्मिथ, कारपेंटर, टेलर वगैरह। इसमें बताया है कि औद्योगिक क्रांति के बाद फार्मर, स्मिथ, कारपेंटर, टेलर जैसे सरनेम वाले लाखों बच्चों ने पुश्तैनी व्यवसाय छोड़ दिया और वे एक काम की एक नई अवधारणा नौकरी की नकल करने शहर आ गए। नौकरी की नकल कई पीढ़ियों तक काफ़ी कारगर साबित हुई, ख़ास तौर पर अमेरिका में, जो औद्योगिक क्रांति का बेताज बादशाह है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में 2 विश्व युद्धों और महान मंदी की छाया में ज़्यादातर लोग अपने परिवार वालों या दोस्तों की नकल करके खुश थे और 9 में से 5 की नौकरी से संतुष्ट थे। चूँकि उनकी उम्मीदें उनकी जीवन शैली से आगे नहीं जा रही थी, इसीलिए उन्होंने नौकरी करनी चाहिए मानसिकता की नकल करने वाले लोग अपनी स्थिति से संतुष्ट थे। इसमें बताया है कि नकल करें लेकिन सोच समझकर। जिंदगी का लगभग हर चीज़ की तरह नकल का भी एक बुरा पहलू होता है। हम किसी चीज़ की नकल करते हैं, इसका यह मतलब नहीं होता कि वह अच्छी है या कार्यकुशल है या उपयोगी है। दुर्भाग्य से अक्सर सोचने के आलस की वजह से ही हम नकल का बहाना बना लेते हैं। दुर्भाग्य से अक्सर सोचने की आलस मतलब हम सोच ही नहीं पाते हैं, नकल का बहाना बना लेते हैं। इससे मुझे मेन स्ट्रीट के एक बूढ़े दुकानदार की कहानी याद आती है। इस दुकानदार के स्टोर के डिस्प्ले विंडो में एक बड़ी घड़ी रखी रहती थी। बरसों तक दुकानदार देखता रहा कि एक संभ्रांत व्यक्ति हर दिन दोपहर को स्टोर के सामने आता था, बड़ी घड़ी के सामने ठहरता था, अपनी जेब से एक पॉकेट वॉच निकालता था और सावधानी से समय मिलाता था। एक दिन दुकानदार की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उससे रहा नहीं गया और जब संभ्रांत व्यक्ति बड़ी घड़ी के सामने आकर रुका तो दुकानदार स्टोर से बाहर की ओर लपका और उसने उस आदमी से पूछ ही लिया कि वह हर दिन अपनी घड़ी क्यों मिलाता है। उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं टाउन मिल का फोरमैन हूँ और मुझे हर दिन शाम 5 बजे हूटर बजाना होता है, इसीलिए मैं यह पक्का कर लेना चाहता हूँ कि वह ठीक समय पर ही बजे। बूढ़े दुकानदार ने उसे बड़ी हैरानी से देखा और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फोरमैन ने पीछे हटकर गुस्से से कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? तो दुकानदार बोला, बुरा न माने, मैं आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मुझ में हंसी रोकी नहीं गई। देखिए, मैं बरसों से अपनी घड़ी आपके 5 बजे के हूटर से मिलाता आ रहा हूँ। मतलब एक आदमी दूसरे का नकल कर रहा है, एक हूटर बजा रहा है उससे अपना घड़ी ठीक कर रहा है और एक आदमी अपना घड़ी उस आदमी से ठीक कर रहा है। तो ये कहानी नकल के एक अजीब पहलू का आदर्श उदाहरण है। हम दूसरों की नकल करते हैं और दूसरे हमारी नकल करते हैं, और हम अक्सर यह मान बैठते हैं कि हम जिन लोगों की नकल कर रहे हैं उनके पास सही जवाब है। कि जनरली देखा गया है कि जो लोग कोई कर रहा है वही काम आदमी लोग करने लगता है और सोचता है कि उसके पास सही जवाब है। मैं दोहराता हूँ कि हम मान बैठते हैं कि हम सही लोगों की नकल कर रहे हैं। मतलब
हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाता है कि हम सही लोगों की नकल कर रहे हैं। ठीक यही होता है अगर नौकरी करने से पहले हम अच्छी तरह सोच विचार न कर लें कि हमने नौकरी का विकल्प क्यों चुना। कोई व्यक्ति नहीं सोचता। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि नौकरी करना ही दौलत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। सच्चाई कुछ और है। दरअसल नौकरी से सच्ची दौलत नहीं बनती है। नौकरी से सिर्फ अस्थायी आमदनी मिलती है और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे कहता है कि जॉब इज़ ए टेम्पोररी सॉल्यूशन ऑफ परमानेंट प्रॉब्लम। तो माने आपको अस्थायी आमदनी मिलती है। आइए अब हम नौकरी की नकल की दोबारा जांच करें। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि नकल करने का सीखने का सबसे शक्तिशाली साधन है। इसीलिए कभी कभार हमें पीछे हटकर अपनी मान्यताओं की पड़ताल करनी चाहिए कि हम किस चीज़ की नकल कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब तक आप क्यों नहीं पता करेंगे ताकि नकल करने से हमें सचमुच वही मिले जो हम पाना चाहते हैं। तो इस पूरे अध्याय में मैंने बार बार यह सवाल पूछा है कि हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए। क्यों नहीं खोज? जवाब दुखद लेकिन स्पष्ट है कि हम में से ज़्यादातर लोग दौलत बनाने के बजाय नौकरी करने के मार्ग की नकल करते आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग नौकरी करने के बजाय के मार्ग की नकल करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की राय में नौकरी ही उनके आर्थिक सपनों की हकीकत में बदलने का इकलौता तरीका है। शायद वे नौकरी के अलावा किसी दूसरे विकल्प के बारे में जानते ही नहीं हैं। शायद उन्हें पता ही नहीं है कि दौलत के अन्य स्रोत भी होते हैं, या शायद उन्हें यह लगता है कि नौकरी के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में सच्ची दौलत बनाने में सक्षम नहीं। कारण चाहे जो हो, परिणाम वही होता है। ज़्यादातर व्यक्ति के 5% लोगों के बजाय 95% लोगों की जमात में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे सच्ची दौलत के बजाय अस्थायी आमदनी बनाने और नौकरी के मार्ग की नकल कर रहे हैं। इस मामले में आपकी क्या स्थिति है? आप किस चीज़ की नकल करने का चुनाव कर रहे हैं? क्या आप उन 95% लोगों जैसा बनने का विकल्प चुन रहे हैं जो नौकरी के मार्ग की नकल कर रहे हैं, या फिर आप उन 5% लोगों जैसा बनने का विकल्प चुन रहे हैं जो दौलत बनाने के मार्ग की नकल कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया है कि गलत मान्यताओं को बाहर निकालें। जैसा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि आपका दिमाग एक पैराशूट जैसा होता है। यह सिर्फ तभी काम करता है जब यह खुला हो। आज यह सब पहले से ज़्यादा अनिवार्य है कि हमने अपने दिमाग को खोल लें और जागरूक बन जाएं कि नौकरी करना दौलत बनाने का नहीं बल्कि आमदनी कमाने का सिस्टम है। कि नौकरी करने से हमें आमदनी कर सकते हैं लेकिन दौलत नहीं बना सकते। मुझे लगता है कि अक्सर लोग जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारने के बजाय वाकई तरक्की करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी गलत मान्यताओं को बाहर निकालना होगा और दौलत बनाने के वैकल्पिक तरीक़ों के प्रति अपने दिमाग को खोलना होगा। मैं मानता हूँ कि 95% लोग यानी नौकरी वाले दरवाजे से दाखिल होने वाले लोग वापस लौटकर उसी जगह पर आते रहेंगे जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। बहरहाल मुझे यकीन है कि अगर हम अलग परिणाम पाने और 5% लोगों की जमात में शामिल होने के बारे में वाकई गंभीर हैं, तो हमें उन दरवाज़ों को खोलना होगा जो दौलत बनाने की ओर ले जाते हैं। तो इसमें बताया है कि अगले अध्याय में हम आमदनी कमाने इनकम क्रिएशन और दौलत बनाने वेल्थ क्रिएशन के फ़र्क की गहराई से पड़ताल करेंगे। अगले अध्याय में हम उन कारणों को भी जानेंगे
जिनकी वजह से आज सच्ची दौलत बनाना इतिहास के किसी भी युग की तुलना में ज़्यादा संभव क्यों है। तो ओके, थैंक्स। फिर आशा करता हूँ कि आप किताब खरीद कर ही पढ़ेंगे। अगर ठीक है आपकी, थैंक्स।